व्याप्तो मेन चराचरम तत्पदम दर्शितुं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित भगवत प्रेमियों, माताओं, भक्तों, क्या आनंद आ रहा है। यह आनंद उस समय याद आएगा जब संसार से जब जाने लगता है, कहता है कि मैंने कुछ जीवन में किया नहीं। अभी आपने श्री व्यास जी के मुखारबिंद से बड़े बड़े से तपस्वियों का, ज्ञानियों का, ऋषियों का, करदम जी का, कपिल जी का वर्णन श्रवण किया, परंतु महान थे, अपने संसार के रस से विरक्त होकर भगवत रस में लीन थे। परमात्मा कृपा करे, असली रस आपको प्राप्त हो जाएगा तो संसारी रस आपको फीका लग जाएगा। प्यारे, यह जीवन वही सार्थक है। भक्षण प्यास भूख तो पशु पक्षी को भी लगती, वह भी संसार के रस में लिप्त रहते हैं। तो फिर आपके और पशु में क्या अंतर है। किसी ने कहा गंगा जी में अमृत की वर्षा हो रही है। आप जैसे भाग्यवान थे, दौड़ दौड़ के गए तो सबको रस मिल गया, अमृत पी लिया, अमर हो गए। परंतु जो आलसी दरिद्री थे, पापी थे, उन्होंने कहा संसार से विशेष सुख कहाँ है, कहीं भी नहीं है। ध्यान दीजिए, जब संसार के विषय में पिता है, जीव जर्जरी भूत हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन, भगवत रस जो है पहले जहर के समान भासता है, अंत में अमृत का काम करता है। संसारी विषय पहले अमृत भासता है, अंत में जहर बन जाता है, जीव जर्जरी भूत हो जाता है। अंतिम समय रोता है, प्राण नहीं निकलते हैं। वह समय फिर यह समय वो वहां पर नहीं मिलता है। किसी ने कहा मैंने अमृत का कलश लेकर आया हूं, जो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों ये पी लो। जो आप जैसे भक्त थे, अधिकारी थे, भगवान के प्यासे, भक्ति के प्यासे थे, जाकर पीने लगे तो आनंद में डूब गए। इस प्रकार आप आनंद में डूब रहे हैं। जो दुष्ट थे, संसारी विषय को पीने वाले थे, जर्जरी भूत, अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं, पीला चेहरा हो जाता है। और जैसे ही जहर पीने वाले व्यक्ति तरफ तरफ के रोता है कि इस जहर से मुझे बचा दो, तुमने पिया क्यों? कहा तुमको तो बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ संतों ने कहा था यह जहर है, मत पियो, पिया क्यों? अब तरफ रहे हो। जैसे ये एक दिन एक व्यक्ति आया तो बालू मुख में डाल लिया, भर लिया, फिर बाद में तड़पने लगा। ऐसे विषय भोग में लगते हैं तो बाद में तड़पते हैं, रोते हैं। फिर उस वक्त यह आनंद नहीं मिलता है, यह आनंद नहीं मिलता है। एक मछली जल के किनारे बैठ के रो रही थी, मुझे जल पिला दो। आप जैसे सज्जन हंसने लगे, कैसी पागल मछली है, जल में रहकर भी कहती प्यास लग रही है। अपने गुरुदेव के पास जाकर कहा, गुरुदेव मैंने एक बड़ी विचित्र वस्तु देखी है। क्या बेटा, क्या देखा? जल में मछली पड़ी है, अगाध जल में, रोती है, मुझे प्यास लग रही है, जल पिला दो। ठीक कहती है। उसकी हड्डी जहां से जल जाता है इधर हो गई है, वो तुम सीधा कर दो तो उसके पेट में जल चला जाएगा, तो उसके आनंद की अनुभूति होगी। गया तो वास्तव में उसकी हड्डी को इधर कर दिया तो अंदर जल जाने लगा। उसने आशीर्वाद दिया। ये दृष्टांत है, इसका दृष्टांत में कहते हैं ऐसे अमृत वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही है। अमर होने के लिए अमर कहानी सुन रहे हैं, परंतु आपके अंदर से प्रवेश नहीं जा रहा है, अंदर से नहीं जा रहा है। यहाँ से जाओगे सब भूल जाओगे, मनन नहीं करोगे
तुम्हारा विषय रूपी जो अमृत की तरफ जो हड्डी है विषय की तरफ हो गया है, इधर बंद कर दिया है। बंद कैसे कर दिया है? जैसे कोई बीमार हो जाता है तो हड्डी बढ़ जाती है, डॉक्टर साहब से कहते प्रभु मेरी श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, जल अंदर नहीं जा रहा है, पाइप लगा दो। तो आप लोगों के लिए ही ये मैं बार बार भागवत कथा श्रवण करा रहा हूं कि हे परमात्मा, सभी प्राणी प्रभु के भक्ति से वंचित न रह जाएं। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, एक दिन हम आप भी अलग अलग हो जाएंगे। आप कहें फिर मिल जाए तो संभव नहीं है। इतना होने पर भी दुष्ट लोग क्या कहते हैं, एक गौ के थून में कलीली लग गई थी। कलीली समझते हैं ना? कलीली लग गई थी। क्यों लग गई थी? कि रोज ग्वालियर दूध निकालता है, मैं भी दूध पीऊंगी, परंतु उसको खून हाथ लगता है, दूध हाथ नहीं लगता है। कलीली थून में लगती है परंतु खून पीती है, दूध मिलता नहीं उसको। कहते हैं ऐसे ही सत्पुरुषों से संग में, संतों के संग में, भागवत में बैठकर भी उसको भगवत रस नहीं आनंद आ रहा है, विषय रस आनंद आता है। दोष जन्म जन्म अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गतिम। ऐसे अमृत वर्षा करने वाले परमात्मा विराजमान है, अथवा किसी न किसी रूप में प्रभु आते हैं तो आपको सत रास्ता बताते हैं, अमृत पीने के लिए प्रेरणा करते हैं। जीव समय थोड़ा है, तुमको 1 लाख 2 लाख वर्ष जीना नहीं है। तुम्हारे देखते देखते सुंदर बचपन निकल गया, आपके खेलते खेलते सुंदर जवानी निकल गई। अब वो जवानी आने वाली नहीं है, बचपन में आने वाला जो बचा ये भी रहने वाला नहीं है। जाने के बाद कोई फिर दोबारा मिला नहीं। अभी करदम की कथा देवहूति को उपदेश दिया है, सिद्धानाम कपिलो मुनि। भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन, सिद्धों में कपिल मुनि महान सिद्ध हुए हैं। संसार में रहते हुए भी वो कमल की तरह है, जल से कमल में रहता है, अलग रहता है। माँ को ऐसा उपदेश दिया, उस वक्त माँ के हृदय से ऐसे अश्रु बिंदु बहने लगे। क्यों रोती हो माँ? मैं उस दृश्य को याद करता हूँ जो तुम्हारे पिताश्री थे ना, तपस्या करते करते उनको बरसों हो गए, मैं खड़ी रह गई, उनकी सेवा करती रही। उस समय तो मुझे कष्ट की अनुभूति हुई, परंतु अब उस वस्तु को याद करती हूँ। कितनी परमात्मा ने कृपा किया, उस तपस्या का फल है आज तुम पुत्र रूप में परिणत हो। यह भी आप हम अलग हो जाएंगे कल, यह भी हम संयोग हमारा नहीं होगा, हुआ नहीं। न कपिल का संयोग हुआ, न उनकी माता जल बन गई। कपिल देव जो है गंगा सागर में तप करते करते विलीन हो गए। ये कथा सुनते हम, वो फिर दोबारा नहीं कोई आया, मैं ही कपिल था, मैं देवहूति थी, ये मैं करदम था। कहाँ गए? कहाँ कन्या गई उनकी? कहाँ करदम जी चले गए, वापस नहीं आए संसार में। हमको आपको वापस आना नहीं है, कहानी रह जाए। परंतु जो कष्ट सहन कर लोगे, भगवत कृपा बन जाएगी। कथा श्रवण करोगे, सत्संग करोगे प्यारे, ये आपको अमृत बनेगा। जो विषय में इस प्रकार मछली जल में हुई भी तड़पती थी, इसे तड़पना पड़ेगा आपको कि हम संसार में रह के, अमृत के कुंड में रह के भी हम वंचित रह गए हैं। तो मेरी प्यारे, समय बहुत थोड़ा है, भूख लग रही होगी, प्यास लगी होगी, संगीत वाले हमसे नाराज हो रहे होंगे, भूख प्यास लग रही है, हमको सता रहा है। तो वाणी इसी वाणी में मैं इसलिए विराम कर रहा हूँ कि यह जो मैंने आपको उपदेश दिया है, यह मैंने नहीं दिया, साक्षात नारायण श्री कृष्ण भगवान ने दिया है कि जीव ये समय बार बार नहीं मिलेगा, ना तो हम यहाँ रहेंगे, ना आप लोग बार बार ऐसा संयोग होगा। पता नहीं कृपा कर रहे हैं भगवान। हमने संकल्प किया हर महीना भागवत करके श्रवण कराना चाहता हूँ। भगवान के अधिकारी कल्याण हो उनका, उनके हृदय में प्रवेश करके कथा वो जन्म मन से रहित हो जाए, संसार की व्याधा रोग से मुक्त हो जाए। यह असत्य मिथ्या संसार है, न किसी की माता साथ गई, न किसी का पिता साथ गया, न किसी का बेटा साथ गया, न किसी की बेटी साथ गई, न किसी का मित्र साथ गया। अभी आपने श्रवण किया करदम जी की कितने सुंदर वर्णन किया, न तो करदम जी आए, न कपिल जी मिले, न देवहूति रही, जल बन गई। कभी नहीं आया कि मैं देवहूति थी, मैं कपिल था, मैं करदम था।
कथा श्रवण करते हैं ना वो हमसे मिलने वाले ना हम उनसे मिलेंगे। समय जाता है किसी का वापस नहीं आता है प्यारे, इसलिए प्रभु कृपा करें आपको परमात्मा ऐसे सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसे सत्संग आपको मिलता रहे, संसारी जो व्याधा है दूर हो, सभी का शरीर की व्याधा दूर हो, सभी सुख में आनंद बने, सभी प्रभु के चरणों में प्रीति करने की शक्ति भगवान प्रदान करें आपको, सभी भगवान से प्रेम करें, आपको सत्संग प्राप्त होता रहे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समस्त मेरे भगवत प्रेम की जय, आज के आनंद की जय, जो प्रेम से श्रद्धा से बोले सुनिए उनकी भी जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नवनीत गोपाल जी महाराज की जय, गौ माता की जय, यमुना मैया की जय।